जयपुर की यानी कि राजधानी की, जहां पर गणेश जी मंदिर मोती डूंगरी में कल होगा पंचामृत अभिषेक का आयोजन। सुबह 8 बजे 251 किलो दूध, 21 किलो दही, घी, शहद और केवड़ा गुलाब जल से अभिषेक किया जाएगा। अभिषेक के बाद में सहस्त्र नाम से पूजा और 1001 मोदक का भोग भी लगाया जाएगा। पूजन के बाद रक्षा सूत्र और स्वास्थ्य के लिए हल्दी के प्रसाद का वितरण होगा। शाम 4 बजे भगवान गणेश फूल बंगले में विराजमान होंगे। प्रथम पूज्य को नवीन पोशाक भी धारण करवाई जाएगी। तो कल प्रथम पूज्य को नवीन पोशाक तो धारण करवाई ही जाएगी, लेकिन इसके अलावा जो है आपको लगातार हम राजधानी से खबर बता रहे हैं, यानी कि जयपुर से खबर बता रहे हैं। गणेश जी मंदिर मोती डूंगरी में कल पंचामृत अभिषेक का आयोजन होने जा रहा है, जिस पर सबकी निगाहें रहेगी। सुबह 8 बजे 251 किलो दूध, 21 किलो दही, घी, शहद से अभिषेक किया जाएगा। और आप सीकर से बड़ी खबर, 17 दिन में दूसरी बार पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जयपुर पासपोर्ट ऑफिस को मेल मिलने के बाद सीकर में अलर्ट जारी। उद्योग नगर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। सीने स्क्वायर मॉल की पूरी बिल्डिंग को खाली करवाया। थिएटर में चल रही फिल्म बीच में रोककर लोगों को बाहर निकाला गया। मॉल के रेस्टोरेंट, शॉप और अन्य प्रतिष्ठान भी खाली करवाए। लोग पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेकर ही बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। 10 मार्च को भी इसी तरह की धमकी मिली थी, जब 4 घंटे चला था सर्च ऑपरेशन, लेकिन कुछ नहीं मिला। जयपुर से डॉग स्क्वाड टीम बुलाई गई। टीम के पहुंचने के बाद पूरे परिसर की सर्चिंग की जाएगी। तो आपको बता दें कि लगातार पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकियां मिलने का सिलसिला बंद नहीं हो रहा, और इसी के मद्देनजर एक बार फिर से धमकी मिली है। लोग डरे सहमे दिखाई दिए और लोग पॉपकॉर्न हो या फिर कोल्ड ड्रिंक को लेकर के तुरंत बाहर भागते हुए दिखाई देते हैं। और 10 मार्च को भी इसी तरह की धमकी मिली थी, तब 4 घंटे सर्च ऑपरेशन चला और फिलहाल अभी भी डॉग स्क्वाड की टीमें बुलाई गई है, जयपुर से बुलाई। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, सीकर की तस्वीरें हैं और पासपोर्ट कार्यालय की तस्वीरें, जहां पर चेकिंग अभी भी जारी है। और आपको बता दें कि जैसे ही यहाँ पर सूचना मिलती है, बम से उड़ाने की धमकी मिलती है ऑफिस को, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर देखने को मिलता है। लोगों को तुरंत बाहर किया जाता है सुरक्षा के मद्देनजर, और उसके बाद में तमाम टीमें यहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन करती हुई दिखाई देती है। जयपुर मेल के बाद में पुलिस का पूरा जाब्ता यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरह से छावनी में तब्दील हो जाता है ये पासपोर्ट ऑफिस। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार लगातार आए दिन इस तरह की धमकियां कौन बेखौफ हो करके दे रहा है? डी के पहाड़ी की बात करेंगे। 15,000 रुपए का फरार इनामी गौ तस्कर जकरिया उर्फ जाकिर गिरफ्तार हुआ है। पुलिस पर जानलेवा फायरिंग और गौ तस्करी मामले में 6 साल से फरार था। मिली गुप्त सूचना पर दबिश देकर पहाड़ी के घाट मीका के जंगलों से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 315 बोर का अवैध कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए। पहाड़ी पुलिस अब तक 15,000 रुपए के फरार इनामी बदमाशों को पकड़कर 2 बड़ी कार्रवाई कर चुकी है। इससे पहले डबल मर्डर मामले में एक इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिला एसपी कमलेश शरण के निर्देशन में पहाड़ी थाना अधिकारी योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई पूरी की गई। तो एक बड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया गया। इससे पहले भी डबल मर्डर मामले में एक इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। इनामी जकरिया अब पुलिस के चंगुल में है। डी की तस्वीरें, और 6 साल से पुलिस पर फायरिंग के मामले में यह फरार चल रहा था। एक 6 साल के बाद में दबिश दी गई और उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस कर्मचारियों पर जानलेवा हमला करने वाला और गो तस्करी के मामलों में फरार चल रहा 15,000 रुपए का इनामी वांछित जाकिर उर्फ जखेरिया पुत्र जुहरू निवासी घाटमिका, इसको गिरफ्तार किया गया और इसके कब्जे से
315 बोर अवैध कट्टा व जिंदा कारतूस। और अब बीकानेर की बात कर लेते हैं। बीकानेर पोस्ट ऑफिस को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। तो अब एक और दूसरी खबर, जहां पर एक और शहर बीकानेर में भी पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी यहां पर मिली है। आपको लगातार बता रहे हैं 15 दिनों में दूसरी बार ईमेल से बम थ्रेट मिला है। मेल में पोस्ट ऑफिस को उड़ाने की धमकी दी गई। सूचना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद है, अलर्ट है। एटीएस टीम भी मौके पर पहुंची। एडिशनल एसपी सुरेंद्र चौधरी घटना स्थल पर मामले की तहकीकात और तलाशी अभियान दोनों जारी है। तस्वीरें पोस्ट ऑफिस की आप देख लीजिए, बीकानेर की है ये तस्वीरें, जहां पर अफरा तफरी का माहौल, डर का माहौल, भय का माहौल है, क्योंकि एक बार फिर एक मेल आता है जिसमें पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है। और अब हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर गोलूवाला थाना क्षेत्र के चक 3 एचडीपी में अवैध रूप से तेल के भंडारण में भीषण आग लगी। आग इतनी तेज थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 2 लोग मामूली रूप से झुलस गए, जबकि प्रशासन और दमकल की टीमें मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी है। नायब तहसीलदार राम नरेश मीणा, थानाधिकारी तेजवंत मौके पर मौजूद है। जानकारी के मुताबिक ईरान से जुड़े तनाव के चलते अवैध तेल भंडारण किया जा रहा था, जिसकी अब परतें लगातार खुल रही है। तस्वीरें आप देख लीजिए, ये भीषण आग की गवाही देती है तस्वीरें। खौफनाक मंजर आप खुद देख लीजिए कि किस तरह से धुएं का काला गुबार उड़ता हुआ दिखाई देता है। लोगों में डर का माहौल, जिस किसी ने अपनी आंखों से इस मंजर को देखा रोंगटे खड़े हो गए। तस्वीरें आप देख लीजिए, बहुत ही डरा देने वाली है। धुएं का काला गुबार जो है वो लगातार दिख रहा है और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं आग ने यहां पर कितना विकराल रूप अख्तियार किया होगा। तो हनुमानगढ़ की ये तस्वीरें हैं, जहां पर गोलूवाला के चक 3 एचडीपी में हड़कंप मचा है। आग में 2 लोग झुलसे भी हैं। हालात फिलहाल सामान्य बताए जा रहे हैं। मौके पर प्रशासन और दमकल की टीमें तैनात है। और चलिए बात दौसा की, जहां पर शहर के मुख्य डाकघर को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मचा है। ईमेल के जरिए मिली इस धमकी के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया और सुरक्षा के लिहाज से पूरे डाकघर परिसर को खाली करवाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सघन तलाशी अभियान चलाए। हालांकि जांच में किसी भी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और मामला सिर्फ अफवाह का निकला। लगातार मिल रही ऐसी धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। तो दौसा की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की अलग अलग तस्वीरें। हमें उसमें पोस्ट ऑफिस में बम की धमकी मिली है 2 बजे के लिए। फिर हमारे कोतवाल साहब तुरंत मौके पर आए, हमने पूरी जाँच वाँच की पूरी। ऐसी कोई हमें संदिग्ध व्यवस्था कोई मिली नहीं और जाँच की है उन्होंने तरफ ऐसी कोई। सबसे पहले हमारे को एक पासपोर्ट कार्यालय जयपुर रीजनल कार्यालय जयपुर से एक मेल प्राप्त हुई, जिसके हमारे अंतर्गत भोलाराम मीणा मावत कार्यकर्ता है। उन्होंने मुझे सूचित किया कि एक मेल आई है, उसमें मुझे प्रिंट ला के दिया। तुरंत हमने मतलब कहा कि एसपीओ कार्यालय को उसके मतलब मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने बताया कि हमने सर्किल ऑफिस में मेल कर रखी है, अभी वहाँ से जवाब आने के बाद में आपको भी बताते हैं। तुरंत 5-7 मिनट के बाद में हमारे पास जवाब आया कि आप तुरंत मतलब क्या है कि ऑफिस को खाली करवाइए और पुलिस नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुँच जाकर। और चलिए अब बात सिरोही की, जहां पर जिला मुख्यालय स्थित पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की फिर धमकी मिली है। सिरोही पुलिस ने पूरे पोस्ट ऑफिस परिसर को सीज किया है। पोस्ट ऑफिस परिसर में ही पासपोर्ट कार्यालय है, तो पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट कार्यालय को खाली करवाया। पोस्ट ऑफिस के पास में पुलिस का भारी जाब्ता लगाया गया, साथ ही एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को मौके पर तैनात किया गया। एडीएम डॉक्टर राजेश गोयल और एएसपी किशोर सिंह भी मौके पर पहुंचे। हालातों का जायजा लेकर बम निरोधक दस्ते को सूचना दी। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचकर करेगा सर्च अभियान शुरू। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, सिरोही की तस्वीरें, पासपोर्ट कार्यालय की तस्वीरें, जहां पर लोगों में दहशत का माहौल है। वहां पर पूरी तरह से पासपोर्ट ऑफिस को खाली करवाया है, लोगों को बाहर निकाला सुरक्षित तरीके से और सीज किया गया है पूरे परिसर को। यहाँ पर सर्च अभियान चलाया गया और ऐसे में
जो है लगातार टीम जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद होती हुई दिखाई देती है। टीम की तस्वीरें भी आप देख लीजिए, लेकिन अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें लगातार आ रही है। हमने इससे पहले बीकानेर की तस्वीरें दिखाई जहां पर पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी, और अब सिरोही की उससे पहले एक और जगह की हमने दिखाई। तो लगातार अलग अलग शहरों में पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये पहली दफा धमकी नहीं मिल रही है। इससे पहले भी मार्च के शुरुआती तारीख में धमकियां मिली थी, लेकिन लगातार ऐसी धमकियां कौन दे रहा है बेखौफ होकर के, ये बड़ा सवाल है। एक्चुअली पोस्ट ऑफिस के जो हेडक्वार्टर है वहाँ जयपुर मेन ऑफिस है, वहाँ पे है एक मेल आया है। उसमें एक बताया गया है कि राजस्थान के सभी पासपोर्ट ऑफिस जो है उसके जो है वो धमकी का बम की धमकी का मेल है। तो उड़ाने के इस हिसाब से जो है एहतियातन तौर पे जो है यहाँ पे जो सारे कर्मचारी अधिकारी जो है उनको सबको यहाँ से बाहर निकाला गया है और परिसर को पूर्णतः सील किया गया है और पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है बोर्ड पे मेन गेट। सिरोही के माउंट आबू से खबर जहां पर प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने राजकीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का बारीकी के साथ में जायजा लिया। तस्वीरें आप देख लीजिए कि कितना बारीकी के साथ में जायजा लिया गया। मरीजों से सीधा संवाद कर सुविधाओं का फीडबैक लिया और डॉक्टरों को बेहतर इलाज और स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्याएं मंत्री के सामने रखी। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि पर्यटन नगरी आबूराज में स्वास्थ्य सेवाओं को और ज्यादा मजबूत और आधुनिक बनाया जाएगा। पुरानी बिल्डिंग है ब्रिटिश टाइप की, और आपके एनजीटी जो लॉज हैं वो भी बहुत स्ट्रिंजेंट है न्याय कंस्ट्रक्शन पे। अब कैसे एक सीएचसी को अल्ट्रा मॉडर्न मतलब फैसिलिटीज में, मशीनों में और मैन पावर में, तो अभी मैंने जो पाया गया कि आपको यहाँ पर डॉक्टर्स की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर सर्जन की ज़रूरत है, आपको एनेस्थेटिस्ट की ज़रूरत है, आपको गायनेकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ की ओपीडी 400 है। 400 बहुत ऊंची ओपीडी होती है, आप समझिए ना। तो यहाँ पर जो है हम स्टाफ बढ़ाऊंगा। सिरोही से खबर जहां पर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर जिले के दौरे पर रहे। मंत्री ने जिला अस्पताल पहुंच करके सिरोही विधायक और राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के साथ में मुलाकात की। वहां पर तीनों मौजूद रहते और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर को साफा पहनाकर स्वागत किया गया। मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को सुधार के लिए जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने साफ कह दिया कि जिन चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें मिल रही है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत को लेकर उठ रहे सवालों पर मंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह की कमी नहीं है। हालांकि घरेलू गैस बुकिंग की समस्या को कैबिनेट में उठाने की बात भी कही है। तो पेट्रोल, डीजल और गैस को लेकर के उन्होंने मुखर तरीके से अपनी बात रखी। मेन मेरा है कार्यकर्ताओं से यहाँ मिलने का था, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सिरोही की क्या पोजीशन है, मेडिकल कॉलेज की क्या पोजीशन है। तो एक में एक डिपार्टमेंटल जो है, एक अभी आबू भी गया था मैं, तो सिरोही जिले का और डूंगरपुर जिले के दौरे। हनुमानगढ़ के जंक्शन स्थित मुख्य डाकघर परिसर में बने रीजनल पासपोर्ट कार्यालय को शुक्रवार को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। तस्वीरें आप देख लीजिए हनुमानगढ़ के पासपोर्ट कार्यालय की है। दोपहर करीब 12:35 पर जयपुर स्थित पासपोर्ट कार्यालय से ईमेल के जरिए धमकी की सूचना मिलने के बाद एहतियातन पासपोर्ट कार्यालय और मुख्य डाकघर को तुरंत खाली करवाया और कर्मचारियों और आगंतुकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। पोस्ट मास्टर बलवीर सिंह बराड़ के मुताबिक सूचना मिलते ही पुलिस कंट्रोल रूम को अवगत करवाया गया, जिसके बाद पुलिस टीम मेटल डिटेक्टर के साथ में मौके पर पहुंची और पूरे परिसर की जांच की। हालांकि कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने से राहत मिली है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 10 मार्च को भी इसी कार्यालय को धमकी मिल चुकी है, जबकि पिछले वर्ष 14 अप्रैल और 14 दिसंबर को जिला कलेक्ट्रेट सहित प्रदेश के अन्य जिलों को भी ऐसे ही ईमेल मिले थे, जो कि जांच में फर्जी साबित हुए थे। लगातार मिल रही धमकियों के चलते पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और हर सूचना को गंभीरता से लेते हुए जांच की जा रही है। कार्यालय जयपुर से कि पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है,
तो इतने में हमारे डिविजनल ऑफिस से मेल भी प्राप्त होगी जो उन्होंने धमकी भरा पत्र लिखा है। तो हाथों हाथ हमने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित कर दिया ताकि एहतियात के तौर पर कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए सारे स्टाफ को हाथों हाथ बाहर निकाल के लॉबी लगवा दिया और इतने कंट्रोल रूम से सारा फोर्स पुलिस वगैरह सारे आ गए। तो 10 तारीख को पहले भी आई थी जो इस तरह पूरे रामगढ़ में बाइक चोर गैंग का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला अलवर दिल्ली हाईवे का है, जहां पर महज 20 मिनट में एक स्टूडेंट की बाइक चोरी हुई। चौंकाने वाली बात तो ये है कि बदमाश पहले अलवर से एक बाइक चोरी कर उसी से रामगढ़ पहुंचे और फिर दूसरी वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के हाथ अब तक खाली है। लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, रामगढ़ में बाइक चोर काफी एक्टिव है। एक पूरा का पूरा गैंग यहाँ पर काम कर रहा है और बाइक पर आपने देखा 2 युवकों को सीसीटीवी में कैद हो जाते हैं। ये दोनों बदमाश, अलवर से चोरी, रामगढ़ में वारदात। चित्तौड़गढ़ के बेगूब खंड क्षेत्र से खबर, जहां पर पारसोली गांव में एक बार फिर अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों ने हमला बोला। इस हमले में करीब 2 दर्जन लोग घायल हुए, जिससे शमशान घाट पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका उपचार जारी है। खास बात यह है कि कुछ दिन पहले भी इसी गांव में अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों के हमले में कई लोग घायल हुए थे और एक बुजुर्ग की मौत भी हुई थी। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना दिया है।